मेरा नाम शिव कुमार यादव है और मैं आपका अपने चैनल बेसिक केमिस्ट्री टीच योरसेल्फ पे स्वागत करता हूँ। तो आज हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ रिएक्शन। इसमें जो पहली रिएक्शन है आपकी वो है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। इसको हिंदी में जो कहा जाता है वो संयोजन अभिक्रिया कहा जाता है। कॉम्बिनेशन रिएक्शन या फिर संयोजन अभिक्रिया कहलाएगी। इसमें क्या होगा, देखिए, जब दो या दो से अधिक अभिकारक परस्पर मिलकर केवल एक उत्पाद बनाएंगे। दो या दो से अभिकारक, दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर केवल एक उत्पाद बनाते हैं। इसमें क्या होगा, दो या दो से अधिक अभिकारक होंगे, मिलकर केवल एक ही उत्पाद बनाएंगे, तो अभिक्रिया कहलाएगी आपकी कॉम्बिनेशन रिएक्शन। जैसे आपको पता ही होगा, सबसे सिंपल रिएक्शन C+O2 एरो CO2। अब यहाँ देखिए दो रिएक्टेंट है, दो अभिकारक है, कार्बन सॉलिड, ऑक्सीजन गैस। अब इन दोनों ने रिएक्ट किया और आपका उत्पाद एक बनेगा। ये अभिकारक जो हो सकते हैं वो दो या दो से ज़्यादा हो सकते हैं, बट इधर साइड में उत्पाद क्या होगा, आपका एक ही होगा। तो ऐसी अभिक्रिया जो होगी आपकी वो कॉम्बिनेशन रिएक्शन होगी। जैसे बहुत सिंपल सा एग्जांपल है जो आपकी NCERT में दिया हुआ है, CaO सॉलिड प्लस H2O लिक्विड एरो CaOH का होल ट्वाइस। ये भी लिक्विड फॉर्म में होगा। कैल्शियम ऑक्साइड की रिएक्शन जब वाटर से कराएंगे, यहाँ भी देखिए दो अभिकारक हैं, दोनों की रिएक्शन कराई तो क्या बन गया आपका CaOH का होल ट्वाइस। इसे क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं क्विक लाइम। क्विक लाइम या बिना बुझा हुआ चूना। इसको बोलते हैं बुझा हुआ चूना। ये पेंटिंग के काम आता है। तो इसमें आप देख सकते हैं दोनों में जो है दो दो रिएक्टेंट है, लेकिन उत्पाद केवल आपका एक ही बन रहा है। ये तो ऐसी कोई भी रिएक्शन जिसमें दो या दो से अधिक अभिकारक हो, मिलकर केवल एक उत्पाद बना है, उसे क्या बोलेंगे आप, कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोलेंगे आप, या संयोजन अभिक्रिया बोलेंगे। इसके बारे में कई बार पूछता है कि इसका ऑब्जर्वेशन बताइए। तो मतलब इस रिएक्शंस को जब कराते हैं तो आपको क्या प्रेक्षण प्राप्त होते हैं। ध्यान रखिएगा, जब भी बिना बुझे हुए चूने को जल में मिलाते हैं तो ये जिस बीकर में आप रिएक्शन कराएंगे बीकर गर्म हो जाएगा। गर्म होने का मतलब क्या होगा, इस रिएक्शन में जो है आपकी हीट ऊष्मा उत्पन्न होगी। क्या उत्पन्न होगी, ऊष्मा उत्पन्न होगी। तो ऐसी कोई भी अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा उत्पन्न होती है उसे ऊष्मा क्षेपीय अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं, ऊष्मा क्षेपीय अभिक्रिया। तो ये एक ऊष्मा क्षेपीय अभिक्रिया है, जिसे एक्सोथर्मिक भी कहा जाता है। तो कोई भी ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा का उत्पादन, ऊष्मा उत्पन्न हो, उसे क्या बोलेंगे, ऊष्मा क्षेपीय अभिक्रिया बोलेंगे। जैसे इसको पानी में घोलेंगे, बीकर में आप लेंगे तो बीकर क्या हो जाएगा, गर्म हो जाएगा। एग्जाम में मान लीजिए क्वेश्चन आता है कि बिना बुझे हुए चूने को पानी में घोलने पर क्या प्रेक्षण प्राप्त होता है, बीकर में डालने पर जो आपको क्या प्रेक्षण दिखते हैं, तो आप लिख देंगे बीकर क्या हो जाएगा, गर्म हो जाएगा। क्यों, क्योंकि एक ऊष्मा क्षेपीय अभिक्रिया है। इसमें और भी बहुत सी रिएक्शंस हैं, जैसे H2 + O2 एरो 2H2। ये भी क्या एक प्रकार की ये रिएक्शन भी क्या आपकी एक कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, क्योंकि इसमें भी क्या है, देखिए दो या दो से अधिक अभिकारक दो ही है, दो से ज़्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन उत्पाद केवल क्या है आपका, हर जगह एक ही उत्पाद मिल रहा है। यहाँ भी एक उत्पाद, यहाँ भी एक उत्पाद, यहाँ भी क्या है, एक उत्पाद है। तो जब दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एक उत्पाद का निर्माण करते हैं तो अभिक्रिया कहलाती है आपकी वो संयोजन अभिक्रिया। और ध्यान रखिए, वो अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा उत्पन्न होती है उसे क्या कहते हैं, ऊष्मा क्षेपीय अभिक्रिया। इसमें और भी बहुत से आप एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे S सॉलिड प्लस O2 गैस एरो SO2 गैस। सल्फर की रिएक्शन आपने ऑक्सीजन से कराई, क्या बन गया आपका सल्फर डाइऑक्साइड। एक रिएक्शन ये भी हो सकती है, SO2 गैस प्लस O2 गैस एरो SO3 गैस। इसको बैलेंस कर लीजिए, यहाँ पे 2 आ जाएगा और यहाँ भी आपका 2 आ जाएगा, तो बैलेंस हो गई 2S, यहाँ भी 2S। यहाँ भी देख सकते हैं कि इस साइड में केवल राइट साइड में एक ही उत्पाद लिखा हुआ है। तो ये अभिक्रिया क्या होगी आपकी, कॉम्बिनेशन, या फिर क्या होगी आपकी संयोजन अभिक्रिया। अब दूसरी रिएक्शन पढ़ते हैं। दूसरी है
अपघटन या फिर इसको वियोजन भी कहा जाता है। डिकम्पोजिशन रिएक्शन। देखिए नाम से लग रहा है अपघटन या वियोजन में क्या होगा कि ताप के प्रभाव में, ऊष्मा के प्रभाव में या फिर धारा के प्रभाव में, इलेक्ट्रिसिटी के प्रभाव में जब कोई बड़ा अणु जो है वो छोटे छोटे भागों में टूट जाता है तो वो अभिक्रिया कहलाएगी आपकी अपघटन या वियोजन अभिक्रिया। कोई बड़ा सा मॉलिक्यूल लेंगे और वो छोटे छोटे हिस्सों में क्या होगा आपका टूट जाएगा, टेम्परेचर के, ताप के प्रभाव में, ऊष्मा के प्रभाव में या फिर धारा के प्रभाव में। तो उसमें क्या होगा, कोई बड़ा अणु जो है वो क्या हो जाता है, छोटे छोटे अणु, छोटे छोटे अणुओं में टूट जाता है। किसके प्रभाव में, ताप के प्रभाव में, या फिर आप ऊष्मा ले सकते हैं, या फिर आप विद्युत भी ले सकते हैं। मतलब अगर कोई बड़ा अणु ताप के प्रभाव में, ऊष्मा के प्रभाव में या विद्युत के प्रभाव में जो है या उपस्थिति में छोटे छोटे अणुओं में टूट जाए तो अभिक्रिया कहलाएगी आपकी अपघटन या वियोजन अभिक्रिया या डिकम्पोजिशन रिएक्शन। जैसे बड़ा सिंपल सा एग्जांपल है CaCO3, इसका नाम है चूना पत्थर या कैल्शियम कार्बोनेट। जब इसको गर्म करते हैं, हीट मतलब या मान लीजिए हीट लिख दीजिए, चाहे इस एरो पे कहीं डेल्टा बना, इसका मतलब क्या होता है, हीट होता है। गर्म करते हैं तो ये दो पार्ट में टूट जाता है, CaO सॉलिड प्लस CO2 गैस। तो जैसे आपने इसे गर्म किया, इसका नाम है कैल्शियम कार्बोनेट, चूना पत्थर या संगमरमर भी कहते हैं इसे, कैल्शियम कार्बोनेट। तो ये कैल्शियम कार्बोनेट है, इसे संगमरमर का फॉर्मूला भी है, वाइट मार्बल का फॉर्मूला है। तो जैसे इसको हम हीट करते हैं, गर्म करते हैं, तो ये दो छोटे अणुओं में टूट जाएगा, कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। तो वही लिखा है, जब कोई बड़ा अणु जो है ताप, ऊष्मा या विद्युत के प्रभाव में या कारण भी लिख सकते हैं, जब कोई बड़ा अणु जो है ताप, ऊष्मा, विद्युत के प्रभाव में छोटे छोटे अणुओं में टूट जाता है तो अभिक्रिया कहलाती है आपकी अपघटन या वियोजन अभिक्रिया। जैसे ये कैल्शियम कार्बोनेट है, ये कैल्शियम ऑक्साइड अब इसमें टूट गया आपका, CO2 में टूट गया। और भी एग्जांपल ले सकते हैं, मान लीजिए NH4Cl, इसे सब जानते हैं, नौसादा रहिए। इसको जैसे ही हीट करेंगे आप, गर्म करेंगे, हीट का निशान है, गर्म करेंगे तो ये NH3 और HCl में टूट जाता है। ये भी किसमें टूट जाएगा आपका, अमोनिया और HCl में। तो ये भी क्या एक प्रकार की आपकी वियोजन या अपघटन अभिक्रिया हो गई। एक बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल जो कई बार पूछा जाता है, PbNO3 का होल ट्वाइस, इसका नाम है लेड नाइट्रेट। Pb लेड, NO3 क्या हो गया, नाइट्रेट, तो लेड नाइट्रेट। जैसे ही इसे आप गर्म करेंगे, डेल्टा जहाँ भी बना उसका मतलब क्या होता है, गर्म करना। तो इससे क्या बनता है, PbO प्लस NO2 प्लस O2। इसको बैलेंस कर लेते हैं, इसको बैलेंस कर लीजिए, यहाँ जाएगा 2, यहाँ भी आ जाएगा आपका 2, यहाँ आ जाएगा 4। चेक करिए, हाँ हो गई बैलेंस। हम देख सकते हैं, इसका नाम है लेड नाइट्रेट। इसको क्या बोलते हैं, लेड नाइट्रेट। ये है लेड नाइट्रेट। तो जैसे ही गर्म करते हैं तो क्या बनता है, Pb और NO2। ये लाल भूरे रंग की एक गैस होती है, क्या होती है, लाल भूरे रंग की क्या होती है, गैस होती है। तो यहाँ भी देखिए एक मॉलिक्यूल कितने पार्ट में टूट गया, 1 2 3। तो ये भी बड़ा मॉलिक्यूल था, जैसे आपने टेम्परेचर दिया वो छोटे छोटे मॉलिक्यूल में क्या हो गया आपका, टूट गया। तो ये भी क्या एक प्रकार की आपकी वियोजन या अपघटन अभिक्रिया। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया, लेड नाइट्रेट को गर्म करते हैं तो क्या दिखाई देता है, तो लाल भूरे रंग की भाप निकलती है, क्या निकलती है, वाष्प। ऑब्जर्वेशन में पूछेगा, मान लीजिए कि लेड नाइट्रेट को गर्म करेंगे तो क्या होगा, तो लाल भूरे रंग की क्या होगी, वाष्प निकलेगी और पूरी रिएक्शन लिख देंगे। एक आध और एग्जाम्पल देख लेते हैं इसमें। जैसे ClO3, इसको गर्म करेंगे तो KCl प्लस O2। आइए इसको बैलेंस करते हैं, यहाँ पे 2 ले लेते हैं, यहाँ भी 2 और यहाँ आ जाएगा आपका 3O2। अगर आपको रिएक्शन बैलेंस करने नहीं आती तो प्लेलिस्ट में देखिएगा, 2 वीडियो पढ़ेंगे, हाउ टू बैलेंस अ केमिकल इक्वेशन। तो यहाँ भी देखिए एक ये मॉलिक्यूल जो है 2 हिस्सों में टूट गया। एक और एग्जांपल लेते हैं,
AgCl सिल्वर ब्रोमाइड, सिल्वर क्लोराइड, इसको सूर्य के प्रकाश में सनलाइट गर्म करेंगे तो Ag और प्लस Cl2 बैलेंस करना है, यहाँ पे 2 ले लेंगे, यहाँ पे भी 2 आ जाएगा। ऐसी AgBr सिल्वर ब्रोमाइड सनलाइट, तो यहाँ पे Ag आ जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा आपका Br2, 2 और 2। तो इस तरह से ये इक्वेशन भी क्या आपकी वियोजन की अपघटन की है, लेकिन ये रिएक्शन किसके प्रेजेंस में होगी, सनलाइट के प्रेजेंस में होगी। ये दोनों रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इनका प्रयोग जो होता है ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी में होता है। किस में होता है? ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी। क्वेश्चन आता है कि ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी में यूज़ होने वाली कोई विक्रिया लिखी, तो दोनों में से कोई एक लिख के आ जाइएगा। इन दोनों रिएक्शन किस में यूज़ होती है आपकी? जो ब्लैक एंड वाइट फोटो बनती है उसमें यही मैकेनिज्म यूज़ होता है आपका, AgCl और AgBr वाला। तो दोनों में से आप कोई भी रिएक्शन लिख के आ सकते हैं। तो यहाँ एक बात देखने वाली है कि जब आप ऊष्मा दे रहे हैं तब ये छोटे छोटे भागों में टूट रहा है, यानी यहाँ पर क्या हो रहा है, जो पदार्थ जो है ऊष्मा को अवशोषित कर रहा है। तो ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा का क्या अवशोषण हो, उसमें उसे बोलते हैं ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। क्या बोलेंगे? ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। तो सारी अभिक्रियाएं जिसमें ऊष्मा का अवशोषण होता है उसे क्या कहते हैं? ऊष्मा शोषी। तो ये जो आपकी अपघटन या वियोजन अभिक्रियाएं होती हैं सारी की सारी क्या होती हैं आपकी? ऊष्मा शोषी होती हैं। जबकि हमने जो संयोजन में लिखाया था एग्जाम्पल, वो सब क्या थे? ऊष्मा क्षेपी थे। तो वो सब अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा उत्पन्न होगी उसे ऊष्मा क्षेपी बोलेंगे, और जिनमें ऊष्मा का अवशोषण होगा उसे क्या बोलेंगे? ऊष्मा शोषी। अगर ऊष्मा शोषी का एग्जाम्पल लिखने को आएगा तो भी आप ये लिख के आएंगे और लिख देंगे एक लाइन कि वो अभिक्रियाएँ जिसमें ऊष्मा का अवशोषण होता है वो ऊष्मा शोषी कहलाती हैं। नंबर 3 पढ़ते हैं। नंबर 3, विस्थापन अभिक्रिया। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। देखिए ये क्या है, इसको समझिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने 9th में जो एक सक्रियता सारणी पढ़ी थी उसमें जो है धातुओं की सक्रियता सारणी बनाई गई थी, कौन ज़्यादा रिएक्टिव है। तो ध्यान रखिए, कोई भी अधिक सक्रिय धातु कम सक्रिय धातु को उसके लवण के विलयन से विस्थापित कर देता है। जैसे अधिक सक्रिय धातु, ध्यान रखिएगा, कम सक्रिय धातु को उसके लवण के विलयन से विस्थापित कर देती है। ध्यान रखिएगा, कोई भी जो अधिक सक्रिय धातु होती है वो कम सक्रिय धातु को उसके लवण के विलयन से विस्थापित कर देती है। इसी अभिक्रिया को बोलते हैं विस्थापन अभिक्रिया। क्या बोलेंगे? विस्थापन अभिक्रिया। फॉर एग्जांपल मान लीजिए हमने आयरन लिया, आयरन सॉलिड, और यहाँ लिया हमने कॉपर सल्फेट, किस फॉर्म में? एक्वस फॉर्म में, जल में घोल के लिया। तो हमें को ये पता है कि Fe जो है, Fe ज़्यादा सक्रिय है किसकी तुलना में? कॉपर की तुलना में। तो ये Fe क्या करेगा? इस कॉपर को रिप्लेस कर देगा। तो यहाँ आ जाएगा FeSO4 एक्वस प्लस क्या बन जाएगा आपका ये? कॉपर। कॉपर क्या हो जाएगा आपका? सॉलिड। तो इस Fe ने इस कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया, विस्थापित कर दिया। क्यों? क्योंकि कॉपर की सक्रियता जो है, आयरन की सक्रियता जो है कॉपर से क्या है? ज़्यादा है, क्योंकि सक्रियता सारणी में Fe का स्थान क्या है? ऊपर है, और कॉपर का स्थान क्या है आपका? नीचे है। तो ऐसी अभिक्रिया कहलाएगी आपकी विस्थापन अभिक्रिया। ये ब्लू कलर का होता है, कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन जो होता है ब्लू कलर का होता है। कुछ देर बाद ये बिल्कुल धुंधला टाइप का हो जाएगा, ब्राउनिश टाइप का हो जाएगा। उससे मालूम पड़ जाएगा कि रिएक्शन क्या होगी आपकी? कंप्लीट हो गई। एक और ले सकते हैं, जिंक प्लस कॉपर सल्फेट। यहाँ भी क्या करेगा? जिंक की जो सक्रियता है वो कॉपर से क्या है? ज़्यादा है, क्योंकि 9th में जो आपने सक्रियता सारणी पढ़ी है उसमें जिंक का स्थान क्या ऊपर है। तो अधिक सक्रिय धातु कम सक्रिय धातु क्या कर देगी? विस्थापित कर देगी। तो यहाँ भी क्या बन जाएगा आपका? ZnSO4 और प्लस क्या बन जाएगा आपका? ये कॉपर। इसका मतलब होता है ठोस। एक्वस का मतलब क्या होता है? पानी मिला, उसके अंदर पानी घुला हुआ है।
तो यहाँ भी जिंक ने किसको डिस्प्लेस कर दिया, कॉपर को क्या कर दिया, डिस्प्लेस कर दिया। ठीक है, तो ये हो गया आपका विस्थापन अभिक्रिया। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है आपका द्विक विस्थापन। द्विक विस्थापन क्या है देखिए, इसको डबल डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या है देखिए, इसमें क्या होगा, आयनों का विनिमय होगा, आयनों का विनिमय। किसके आयनों का विनिमय, अभिकारक। यहाँ पर क्या होगा, अभिकारक के आयनों का आपस में क्या हो जाएगा, विनिमय हो जाएगा, तो अभिक्रिया कहलाएगी आपकी डबल डिस्प्लेसमेंट। जैसे NaCl प्लस AgNO3, ये दोनों एक्वस फॉर्म में, दोनों की रिएक्शन कराएंगे तो ये दोनों आयन आपस में इंटरचेंज हो जाएंगे, इनके स्थान क्या होंगे, बदल जाएंगे। ये वाला आयन यहाँ आ जाएगा, Ag यहाँ आ जाएगा, Na कहाँ पहुँच जाएगा, यहाँ हो जाएगा। तो आयनों का विनिमय, किसके आयनों का विनिमय, अभिकारक के आयनों का विनिमय। जब अभिक्रिया में अभिकारक के आयनों का विनिमय हो जाता है तो उसको बोलते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट। तो ये हो जाएगा आपका AgCl प्लस NaNO3। इस रिएक्शन में क्या होता है देखिए, AgCl का जो है ये सफ़ेद अवक्षेप प्राप्त होता है। सफ़ेद अवक्षेप मतलब क्या हुआ, जब इस रिएक्शन को कराएंगे आप बीकर में तो AgCl के जो ठोस ये सॉलिड होता है तो इसके अणु जो है यहाँ पर जमने लग जाएंगे और गुरुत्व के कारण धीमे धीमे क्या होंगे, बर्तन की तली में बैठ जाएंगे। तो ये एक प्रकार का ये प्रेसिपिटेट होता है ये, और बर्तन की तली में क्या होता है, बैठ जाता है और ये इनसॉल्युबल होता है। कैसा होता है, अघुलनशील। कैसा होगा आपका, अघुलनशील। तो अगर किसी अभिक्रिया में कोई अघुलनशील पदार्थ प्राप्त होता है तो उसमें क्या कहते हैं, अवक्षेप कहते हैं। और इस अवक्षेप प्राप्त होने के कारण ये अभिक्रिया जो अवक्षेप अभिक्रिया या अवक्षेपण अभिक्रिया भी कहलाती है। और ये किस रंग का होता है, सफ़ेद। एग्जाम्पल और ले लेते हैं, BaCl2 प्लस Na2SO4, ये भी एक्वस फॉर्म में है, ये भी एक्वस फॉर्म में है। तो यहाँ पे ये आयन आपस में इंटरचेंज हो जाएंगे, बी और Na क्या होंगे, आपस में इंटरचेंज हो जाएंगे। तो क्या बन जाएगा, BaSO4 प्लस 2 है तो 2NaCl, क्या हो जाएगा आपका 2NaCl। तो ये तो सॉल्युबल है, लेकिन ये कैसा है आपका, ये अवक्षेप है। कैसा है ये, अवक्षेप। पर किस कलर का, ये वाइट कलर का, और इनसॉल्युबल होता है। तो इस रिएक्शन में जो है बेरियम सल्फेट से, क्या बोलते हैं, बेरियम सल्फेट का क्या होगा, आपको सफ़ेद अवक्षेप प्राप्त होगा। और ये बेरियम क्लोराइड है, ये सोडियम सल्फेट है। ये सोडियम क्लोराइड है, ये सोडियम ये सिल्वर नाइट्रेट है, ये सिल्वर क्लोराइड है। तो इस तरह से ये देख सकते हैं कि इस रिएक्शन में क्या प्राप्त हो रहा है, अवक्षेप प्राप्त हो रहे हैं, इसलिए इसको अवक्षेप अभिक्रिया भी कहते हैं, द्विक विस्थापन भी कहते हैं। और ये क्रिया बहुत जल्दी होती है, 1/100 सेकेंड में कंप्लीट हो जाती है, 1/100 सेकेंड में ये अभिक्रिया आपकी कंप्लीट हो जाती है। नेक्स्ट है आपका और लास्ट है ऑक्सीकरण अपचयन। ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया। ऑक्सीडेशन ऑब्लिक रिडक्शन। अब ये क्या है देखिए, सबसे पहले हम ऑक्सीडेशन की बात करते हैं, अपचयन ऑक्सीकरण। बुक में उपचयन लिखा होगा, क्या लिखा होगा, उपचयन भी कहते हैं। अभी क्या है देखिए, अगर किसी भी रिएक्शन में ऑक्सीजन का जुड़ाव हो रहा है, ऑक्सीजन का जुड़ना या फिर हाइड्रोजन का निकलना या हाइड्रोजन का निकलना, किसी रिएक्शन में मान लीजिए किसी यौगिक से अगर ऑक्सीजन निकल रहा है, ऑक्सीजन जुड़ रहा है, किसी एलिमेंट पे जाके ऑक्सीजन जुड़ रहा है, या फिर किसी यौगिक से हाइड्रोजन निकल रहा है,
तो वो क्रिया कहलाएगी आपकी ऑक्सीकरण। बहुत सिंपल सा एग्जांपल है, जैसे Cu सॉलिड प्लस O2 एरो CuO, बैलेंस कर लेंगे, यहाँ पे 2 आ जाएगा, यहाँ भी 2 आ जाएगा। ये गैस है और ये क्या हो गया आपका सॉलिड है। यहाँ पे देख रहे हैं कॉपर में, इस कॉपर में क्या जुड़ गया, कॉपर में क्या जुड़ गया जाके, पहले यहाँ कॉपर था बट यहाँ क्या हो गया CO हो गया, तो ऑक्सीजन क्या हो गया O2 जुड़ गया, O2 क्या हो गया आपका जुड़ गया। जब ऑक्सीजन जुड़ गया इसका मतलब क्या हो गया, ये ऑक्सीकरण, तो ऑक्सीकरण का उदाहरण हो गया। किस एग्जाम्पल हो गया आपका, ये ऑक्सीकरण का, क्यों, क्योंकि यहाँ पे CO सिंगल था बट यहाँ पे CO के साथ क्या जुड़ गया आपका ऑक्सीजन जुड़ गया। तो ऑक्सीजन का जुड़ना या फिर हाइड्रोजन का निकलना, ये दोनों ही क्या है, उपचयन या फिर ऑक्सीकरण है। अब एक अपचयन का एग्जांपल लेते हैं, रिडक्शन। देखिए इसमें क्या है, उल्टा हो जाएगा, H2 का जुड़ना या फिर ऑक्सीजन का निकलना, O2 का निकलना, या तो H2 जुड़े या फिर O2 निकले, तो क्या हो जाएगा आपका, ये अपचयन हो जाएगा। जैसे मैं एक ही एग्जांपल दूँ, देखिए उससे आपको समझ में आ जाएगा। CuO सॉलिड प्लस H2 गैस, इसमें दोनों समझा दूंगा। तो यहाँ बनता है Cu प्लस H2, Cu प्लस H2। अब यहाँ देखिए, जब ये Cu से Cu बना तो क्या हुआ, O2 निकल गया, यहाँ पे क्या हो गया, O2 निकल गया, ऑक्सीजन निकल गया। तो ऑक्सीजन का निकलना क्या है भाई, ऑक्सीजन का निकलना क्या है, अपचयन। तो ये क्या हो गया आपका अपचयन। अब यहाँ देखिए, ये H2 था, H2 में क्या जुड़ गया, O2 जुड़ गया, O2 जुड़ गया, पहले यहाँ H2 अकेले था, बस H2 में क्या हो गया आपका O2 जुड़ गया ना, ये जुड़ गया, तो इसे क्या बोलेंगे आप, क्योंकि ऑक्सीजन का जुड़ना क्या होता है, ऑक्सीकरण। क्या होता है, ऑक्सीकरण। तो ऑक्सीजन का निकलना जो है अपचयन हो गया, बट O2 का जुड़ना क्या हो गया आपका ऑक्सीकरण हो गया। एक एग्जांपल और समझिए, देखिए एक एग्जांपल और समझाता हूँ, इससे आपको और समझ में आ जाएगा। ZnO प्लस C एरो Zn प्लस C। यहाँ देखिए ये ऑक्सीजन था बट यहाँ ऑक्सीजन निकल गया, तो ऑक्सीजन का निकलना क्या होता है, अपचयन। तो ये क्रिया कौन सी है, अपचयन। यहाँ कार्बन था बट यहाँ पे कार्बन में क्या जुड़ गया, ऑक्सीजन। तो किसी चीज़ में ऑक्सीजन का जुड़ना क्या होता है, ऑक्सीकरण होता है। क्या होता है, ऑक्सीकरण होता है। ठीक है, समझ में आ गया होगा। इसी को लेकर एक रिएक्शन बनी है आपकी रिडॉक्स। इस रेड का मतलब है रिडक्शन और ऑक्स का मतलब है ऑक्सीडेशन यानी ऑक्सीकरण। ये हो गया अपचयन और ये हो गया आपका ऑक्सीकरण। तो कोई भी अभिक्रिया जिसमें अपचयन और ऑक्सीकरण साथ साथ हो वो रिडॉक्स अभिक्रिया कहलाती है। तो इस तरह से रिडॉक्स अभिक्रिया का एग्जाम्पल भी है, कोई भी अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण अपचयन क्या हो साथ साथ हो उसे क्या बोलेंगे आप, रिडॉक्स रिएक्शन बोलेंगे। तो इस तरह से ये टाइप्स ऑफ रिएक्शन जो है पूरा हुआ। आशा करता हूँ कि आपको वीडियो बहुत ही पसंद आया होगा, और पसंद आए तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें, और जो पहली बार चैनल पे आए हैं वो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लें।